साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों एनटीपीसी का जो स्नातक स्टडी हम लोग डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं। आज का सेट नंबर है 8, जो 4/1/2021 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। तो आइए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है आपका 100 में। चलिए हम लोग बनाते हैं। आप हमारे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बनना है हम लोग का, देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में जो वसा होती है, वसा संचयक ऊतक कौन सा है? कौन सा है तो आप बताएंगे एडिपोज ऊतक है। कौन सी है? एडिपोज ऊतक है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा बी। बताइए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के बीच जो है संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद के द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था तो आप बताएंगे 2015 में। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। परमाणु ऊर्जा विधेयक जो है 2015 का उद्देश्य जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के संशोधन करना था। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है तो आंसर बताएंगे न्यूयॉर्क है। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का स्थापना होता कब है तो बताएंगे 1946 में होता है, 1946 में होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? वो कौन किए थे तो आंसर बताएंगे सैयद अहमद खां किए थे। करेक्ट आंसर सी बनेगा, सैयद अहमद खां किए थे। अगला प्रश्न बताएंगे हम लोग। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए जो है कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? किस भाषा की थी तो आंसर आप बताएंगे संस्कृत भाषा की। करेक्ट आंसर सी बनेगा। कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या हमें बताना है कि क्या है। तो आइए हम लोग मूल संख्या निकाल लेते हैं कि क्या है। देखेंगे पहले 20% घटाया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले x जो है हमारी इसमें से घटाएंगे 20%, x का 20%, तो यहाँ लिख दो 80x बट्टे 100 गुणा जो है कितना हो जाता है 115 बढ़ जाता है। तो इस दोनों के घटाव का कितना दे रखा है 64 दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 100x में से 80 कटिएगा तो 20x बट्टे 100 और गुणे 115 बट्टे 100 इक्वल 64 होगा। काट के देखो कोई करने वाला हो तो इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे हम, तो क्या बनेगा आपके पास, इसमें से घटाते हैं हम लोग 20% घटाया गया 15% बढ़ाया गया है, तो इसे x का वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 64, 100 और बाई 8 हो जाएगा। 8 से काटोगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 8 टाइम्स में, मतलब 800 टाइम्स में। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी आपका, तो आप बताएंगे 800 होगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना 14 दे रखा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 47 है। ए बी और सी का वैल्यू 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो ये यहाँ पे फाइंड करते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। एक और भी तरीका है जो इसके बनाने के दोस्तों, तो वो भी देख लीजिए कौन सा तरीका है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है वो। जैसे कि पहले 100 था, ठीक है, अब 20% की कमी हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 80, फिर 15% बढ़ा रहा है, तो इस 80 का ही 15% बढ़ा रहा है, यानी कितना 92 हो जाएगा। अंतर इन दोनों के बीच में कितना है 8 का। पूरे 100% पे निकालेंगे। एक यूनिट का जो है आपका 64 है, तो ये 8 यूनिट का 64 अंतर है ना, कम बोल रहा है, तो इस दोनों का अंतर 8, 8 बराबर 64 हो गया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 8, तो हमें निकालना है पूरे 100 बराबर, तो 100 गुने 8 करोगे तो 800 आ जाएगा, इसलिए करेक्ट सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन था यहाँ पे दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू फाइंड करना था। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका फॉर्मूला रखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है वैल्यू 14, 14 का होल स्क्वायर कर दो। इक्वल में आप कर देंगे यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर देंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना 47। तो चले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहेगा प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी, ये कॉमन हो जाएगा बी सी, तो कितना हो जाएगा 47, 2 इंटू 47, ठीक है। अब हमारे पास जो गया है वो क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 का होल स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे 196, और इसमें 2 से गुना कर दोगे तो कितना घट जाएगा आपका 94। इक्वल में आपका आ जाएगा, ये वाला लिख दो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा दोगे तो 102, 102 वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो दिया है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी 14, ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47, ए बी और सी का वैल्यू 15 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल क्या होगा, तो अब बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है फॉर्मूला। बस इस पे रखना है आपका सभी का वैल्यू, तो सबका दे रखा है वैल्यू, ए बी सी का भी वैल्यू दे रखा है कितना, तो अब बताएंगे ए बी सी का वैल्यू 15, यानी 15 के 45 आ गए, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का तो फाइंड करना है, तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे -45 लिखते हैं, -45 इक्वल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी दे रखा है कितना 14 रखेंगे, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू पता हो गया आप कितना, तो 102 आ गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो ए बी बी सी और सी ए है, इसका भी वैल्यू हम लोग को दे रखा है, तो माइनस में कितना आया था इसका 47 आया था, ठीक है। घटा लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा आपके पास, बताएंगे 55, 55 गुने 14 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55 गुने 14, और ये माइनस है तो इधर प्लस में 45 आ जाएगा। देखेंगे अब कितने हो जाएंगे टोटल, तो आपके पास आ जाएंगे 815, इस दोनों में गुना करेंगे तो आपके पास 770 प्लस 45 815 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा 815। कह रहा है विनोद जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चलाने पर जो है 5 मिनट की देरी से जो है ऑफिस पहुंचता है, यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। यदि दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर और ऑफिस के बीच का तय करता है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कितनी हो जाएगी उसकी दूरी। चाल कितना दे रखा था 30 और 40 का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा, समय का अनुपात 4 और 3 का हो जाएगा, टाइम का है और ये स्पीड का, ठीक। अब देखेंगे यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना टाइम ले रहा है, तो एक का अंतर कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे टोटल 8 के बराबर, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय 30 गुने 32 बट्टे 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, 2 से काटोगे तो 16 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो अस्थायी टोटल सदस्य होते हैं वैसे 10, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होते हैं, करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC 26 है, BC 20 है, तो ABC का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे हम बाय हेरोन फार्मूला से बनाना है आपको, ठीक है। तो हेरोन फार्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों, तीनों भुजाएं दे रखा है, यहाँ से एस निकाल लेंगे हम लोग, एस इक्वल क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करना होता है, सभी को जोड़ दो 26 26 52 और 20
कितने हो जाएंगे आपके 72, 72/2 कर दो यानी 36 आ जाएंगे आपके एस। फिर ऑन फार्मूला का यूज करते हैं यहाँ पे रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, यही फॉर्मूला। बस रखिए एस का वैल्यू 36 है, 36 36 में से 1 घटा दीजिए मतलब 26 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 10। 36 में से फिर घटाइए 10, 36 में से 20 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 16। अब देखिए क्या क्या चीज का निकलता है, 16 का निकलता है वर्गमूल, 36 का भी निकलता है, ठीक है। 36 का 6 निकल गया, 16 का 4 निकल गया, 2 10 है तो 1 10 निकाल दो, ठीक है। कितना आ जाएगा 24 और 1 0 यानी 240, ये हमारा क्या निकल गया। तो आप बताएंगे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 240। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए यहाँ पे संख्या है, बताना है कि आगे कौन आने वाली है। देखिए ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला भी होता है, यदि उससे आपको याद है तो उससे भी बना सकते। देखिए उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे ए, मतलब यहाँ पे भुजा कहने का मतलब है A/4 रूट ओवर 4b² माइनस a², ये फॉर्मूला है। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बी क्या है और ए क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे ए कहने का मतलब है जो आधार की भुजा है, ए कहने का मतलब क्या है, जो आधार की भुजा है, जो आधार की भुजा है, ठीक है ना, ए का। और बी से क्या रिलेशन है, जो बराबर दो भुजाएं होती उसका मतलब है ना, जो बराबर भुजाएं हैं उससे मतलब है यहाँ पे बराबर भुजा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। तो अब बताइएगा इसमें क्या आएगी, 156 से 182 210, तो अगली संख्या क्या आने वाली है यहाँ पे, तो अब बताएंगे। यहाँ से 26 बढ़ रहा है, यहाँ से 28, यहाँ से 30 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 240, करेक्ट आंसर बी। देखिएगा अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर का औसत भार कितना है 58 kg है, पी और क्यू का औसत भार कितना है 54 है, क्यू और आर का औसत भार 48 है, तो क्यू का भार हमें ज्ञात करना है। क्यू का भार क्या हो जाएगा, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों का पहले दे रखा है 58, 3 गुने 58 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 गुने 58 करेंगे तो 174 आएगा, ठीक। पी क्यू का वैल्यू निकालते हैं, 54 है तो 54 गुने 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, सीधे 108 लिख देते हैं, ठीक है। क्यू आर का कितना है 48 से दूना कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसको और इस दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना है, तो कितने आ जाएंगे टोटल 174 में से घटा देना है 96, कितने आ जाएंगे 78, और 108 में से आप घटा दो 78 तो कितने आ जाएंगे 30 kg। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा 30 kg। अगला देखिए, राम कुमार जो है 41,000 की 2 LED टीवी सेट खरीदता है, उसमें से एक को 20% लाभ पे बेचता है, दूसरों को 15% हानि पर बेच देता है। उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है, ये हमें बतानी है। तो कुल लाभ या हानि क्या है उसका, हम मान लेते हैं क्या कि विक्रय मूल्य x है। तब देखेंगे यहाँ पे हमने क्या माना कि विक्रय मूल्य जो है हमारा x, तब 20% लाभ पे बेचा गया है यानी x, और गुने 120/100 इतना पे बेचा गया, काट देते इसे 20 छक्के और 20 बचे यानी 6x/5, 15% हानि पे तो क्या हो जाएगा, अब बता देंगे 41,000 माइनस एक्स गुने 85/100। सॉल्व करते हैं, ये इक्वल में किसके आ जाएगा, तो आप बताएंगे ये 6x/5 के इक्वल में, काटिए इसको 17 से, और ये 20 टाइम्स में, और तो नहीं कटने वाला, 5 से काटिए 4 टाइम्स में, और तो कटने वाला है नहीं। चलिए अभी से क्रॉस मल्टीपल करते हैं हम, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 17,000, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगे 17,000, तो विक्रय मूल्य पर आराम से निकाल दो 17,000 गुने 6x, 6 बट्टे सीधे यहाँ पे 5 रखोगे, 5 से काटो, 5 × 15, 2 5 का 20, 00 3400 आया, गुने 6 कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, और प्लस भी तो रहेंगे अभी 4100 में से 1700 घटा दोगे
वो जो है 85/100 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पे, तो बताइएगा यहाँ पे 20,400 और प्लस 20,400 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 40,800, ठीक है ना। 40,800 आ गया तो 41,000 में से 40,800 हटा दोगे तो कितना बचेगा, मान 200 रुपये। तो हानि कितना हुआ 200 रुपये का। ऑप्शन नंबर देखेंगे हानि, करेक्ट आंसर सी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कितने हैं तो आप बताएंगे, टोटल 22 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था, कब पूरा हुआ था तो आप आंसर बताएंगे 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। नवंबर 2020 में प्राप्त भारत के परिचालन नाभिकीय जो ऊर्जा रिएक्टर है कितने परिचालन में है 2000 अकॉर्डिंग टू 20 तो कितने हैं, टोटल 22 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, टोटल 22 है। अगला बताना है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर अप्रैल 1935 में। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, अप्रैल 1 अप्रैल को होता है इसका स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न बताना है आपको, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना है 288, महत्तम समापवर्तक 16 है, तो ऐसी संख्याएं कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने युग्म बनाए जा सकते हैं तो आप बताएंगे क्या, 288 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे 16x प्लस 16y इक्वल कितना है 288। यहाँ पे 16 कॉमन करेंगे यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 16 से काटोगे तो 18 टाइम्स में कटेंगे, यानी संभावित क्या हो जाएगा, या तो 1 17 ये कंडीशन आ सकती है, या फिर 13 5 ये कंडीशन आ सकता है, या फिर 15 3 ये भी कंडीशन आ सकती है। तो आंसर क्या दिख रहा है आपका, तो आप आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर जो है वर्गाकार मेज के चारों कोने पर बैठे हैं, ठीक है। टीना और मीला के सामने बैठी है जो शारदा के नीता के बीच में बैठी हुई है, शारदा विकर्णीय तौर पर जो है प्रिया के सामने बैठी है जो कि विनय के दाहिने ओर बैठी है, विजया मधु के सामने है जो कि रीता के दाहिनी ओर है, नीता के सामने विकर्णत तौर पर जो है कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो आइए पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं कौन कहाँ बैठेगा। एक स्क्वायर शेप में है, कुछ बीच में बैठ रहा है और 4 कोने पे बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नीता है इधर, नीता के बाद कौन है, विजय है, नीता के बाद विजय, उसके बाद प्रिया है, प्रिया के बाद टीना है, टीना के बाद रीता है, रीता के बाद मधु और लास्ट जो बच गई वो है शारदा उर्मिला। अब देखेंगे 8 हो गया, 8 हो गया है, तो हमें बताना क्या है कि नीता के सामने, नीता है, नीता के सामने विकर्णता, नीता के सामने विकर्णता कौन है, रीता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी रीता बनी है, बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात करना है जो 468 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले तो हमें करना है 5 अंकों की संख्या कौन होती है, 4 1 5, 5 अंकों की संख्या, इसे हमें भाग करना होगा 468 से। अब भाग करोगे ना तो आपके पास शेषफल पता है कितने आ जाएंगे, शेषफल 315 आएंगे। तो जब शेषफल 315 आएंगे तो बस इसमें से घटा दो, तो घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 99684, ये आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए यदि सभी दार्शनिक जो है तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है, कौन निष्कर्ष पालन करेगा, सुकरात एक तर्कवादी है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक दार्शनिक, करेक्ट आंसर यहाँ पे ये बन रहा है। अगला देखेंगे, कह रहा है अनिल जो है 7200 दुबे को 3 सालों के लिए, ठीक है, 8400 रुपया राघव को 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के जो है रूप में उसने कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। तो प्रति वर्ष की दर हमें ज्ञात करना है कि कितना है।
तो कितना हो जाएगा टोटल रेट, आपको पता है 7200, ठीक है, गुन्ने रेट और गुन्ने टाइम, 3200 होगा। ये प्लस करेंगे कितने, 8400 गुन्ने रेट 4 साल, टाइम और रेट तो पता नहीं, 3200 कितना ले रहा है, 4968 इक्वल रखेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे कितने आ जाएंगे आपके पास, 216 R प्लस आ जाएंगे 336 R इक्वल में आ जाएगा 4968 आएंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो कितने आ जाएंगे, 552 R इक्वल 4968। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, आप बोलोगे 4968 बाई 552 से काटो तो कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, यानी कितने परसेंट आएंगे, ऑप्शन नंबर डी 9%। अगला प्रश्न बताना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात क्या है, भारत का लिंगानुपात बताइएगा क्या है, तो आप आंसर बताएंगे 943 है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस जो है वर्ष में लागू किया गया था, किस वर्ष में लागू किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे 1965 में, करेक्ट आंसर डी बनेगा, 1965 में किया गया था। अगला बताना है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडिया वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के जो है नौगमय अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई जो है लगभग कितनी है, कितनी लंबाई है, तो आप बताएंगे 14,500 किलोमीटर, करेक्ट आंसर डी है 14,500 किलोमीटर। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप बताएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा आईएसपी का। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 बचता है, यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल फिर क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा शेषफल। तो देखेंगे n जो है n इक्वल 13 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस 13 को 9 से भाग करो कितना शेष आ जाएगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। हमने n को क्या रखा है 13, 13 और 12 में गुना करोगे कितना आ जाएगा, करते हैं 13 और 12, तो 12 दूना 26, 12 36, ठीक है, 3 और 12 कम 12 3 15, यानी कितना आ गया 156 को 9 से विभाजित कर दो तो कितने टाइम्स में कटेगा, एक टाइम में, फिर 6 और 6 यानी 963 कैरी 3, यानी 3 शेषफल बच गया, करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो गया। बताइएगा इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, 9 डॉट्स, तो कौन है, एनी जैदी है, कौन है, एनी जैदी है, एनी जैदी जो है 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित की गई है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है, 72 जो है संतरे के पेड़ों की पंक्तियां इस प्रकार लगाई जानी है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए और उनमें से उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। कितने उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते, 24, 56 और 72 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग HCF, HCF क्या आ जाएगा इसका, तो आप बताइएगा 8 आएगा, ठीक है ना, 8 आएगा इसका, ठीक। जब HCF 8 आ गया, टोटल कुल कितने पंक्ति हैं, सभी को ऐड कर दो, 152 है, इसको 8 से भाग कर दो, टोटल पंक्ति आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, राइट आंसर डी, 19 टाइम में भाग लगेगा। उस धनराशि का ब्याज ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं का जो है इतना गुना हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वयं का इतना गुना हो जाता है, लिखते हैं हम लोग, स्वयं का मतलब 14641 डिवाइडेड बाई 10,000, 1 प्लस r बाई 100 की पावर 4 है, ये पावर 4 है, मीन्स कहने का मतलब 11 को 4 बार गुना करोगे तो इतनी आएंगे, ठीक है। इस 4 को हम लोग क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं, बोथ साइड 4 करते हैं, तो दोनों से दोनों ये कैंसिल हो जाएगा,
इसका वैल्यू मतलब 4 को निकालोगे तो कितना आ जाएगा 11 और ये 10, ये निकालोगे कितना आ जाएगा 100 प्लस आर बट्टे 100 होगा, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे 1100 में से 1000 घटा दो तो 100, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100 और बट्टे 10 काट दोगे तो 10%। आंसर क्या आ जाएगी रेट, तो रेट बताइएगा ऑप्शन ए 10%। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, सांभर, तो आप आंसर बताएंगे सांभर राजस्थान में है। ये भारत का सबसे नमकीन झील सांभर है। अगला बताना है, आकृति को ध्यानपूर्वक देखना है और नीचे दिए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो देखें, कह रहा है यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, ठीक है, सभी विषय में छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र जो है भाषाओं का अध्ययन करते हैं, भाषा का अध्ययन करते हैं, कौन है जो भाषा का अध्ययन करते हैं, संदर्भ में दिया है इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, सोशल साइंस, ठीक है, और कौन है हिंदी और विज्ञान और गणित। तो कितने करते हैं बताना है आपको, तो देखेंगे इसमें प्रत्येक विषय के जो है केंद्रीय कोण कितने हैं 360 डिग्री तय है। 5 टोटल विषय है, 5 से काट दो यानी एक का कितना है 72 डिग्री का कोण बनना है। तो भाषाओं का अध्ययन अंग्रेजी प्लस हिंदी कितना हो जाएगा 72 दूने 2 बोलोगे 144, ठीक है। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 144 बटे 360 और गुनी कितने हैं 120, काटो 12 3 36, 3 से काटो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 कितने आ जाएंगे टोटल 3 अट्ठे 24 में हो जाएगा 12 2, तो यहाँ पे 3 अट्ठे 24 यानी 48 आ गया टोटल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी 48। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण उसके दूसरे विकर्ण का 65% है, लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है, तो हमें बताना है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम मान लेते हैं समचतुर्भुज का पहला जो है डी कितना दे रखा है 100, दूसरा कितना है 65 है, क्योंकि 65% हो रहा है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो प्रश्न से वर्ग की भुजा जो है वो समचतुर्भुज की बड़े विकर्ण के बराबर है, तो बड़ा विकर्ण कौन है 100 है, उसके बराबर भुजा है, तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का हम विकर्ण ये क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 प्रथम डायगोनल गुने दूसरा, प्रथम है 100 और गुने दूसरा 65 है, इसका क्या हो जाएगा वर्ग का निकालो भुजा गुना भुजा यानी 100 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसे काटेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास आ जाएगा टोटल यहाँ पे 13 और बट्टे 40, यानी काटोगे इसका 13:40 आ जाएगा, इसे और छोटा करोगे तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 13 और 40 का रेशियो आ गया ऑप्शन नंबर डी। एक्स और वाई ये दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जो रूट ओवर एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसे रूट हटाओगे तो यानी 8 के पावर में आ जाएगी, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर यानी 64, 8 का एक्स का वैल्यू 64 है तो यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर, वाई का वैल्यू इतना दे रखा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू इतना है तो हमें वाई का रूट ओवर में फाइंड करना है, ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू तो दे रखा है कितना है 64, 64 का होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे रख दो, यानी कितना हो जाएगा 4096 प्लस वाई इक्वल दे रखा है इतना कितना 4112, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी घटा लो इसमें से तो आप बोलोगे टोटल 16 आ जाएगी, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी तो इसका 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। कह रहा है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक जो है इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी, तो आंसर बनेगा रामचंद्र गुहा, आंसर सी बनेगा रामचंद्र गुहा। इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन से देखना है और दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो पैटर्न को प्रतिस्थापित करता है, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है, कौन सा आएगा बताइएगा 10 और 8 गुने करते हैं कितना 80, ठीक है, तो ये दोनों को आप देखेंगे तो क्या आ जा रहा है 80 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे 7 नंबर 63 आ गया है ना 63, 8 छक 48, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 48 के लिए 8 चाहिए, तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है
कह रहा 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम की कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा क्रिकेट जो है कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 साल अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु के 3 साल कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है ये हमें बतानी है। पूरी टीम का कितना है तो 11 का कितना है 11 एक्स है। हम मान लेते हैं टीम का एक्स है, ठीक है। 9 का कितना हो जाएगा तो अब बताएंगे यहाँ पे टोटल 9 का हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अंतर दोनों का देखेंगे तो 11x माइनस 9x प्लस 27 कितना हो जाएगा तो अब बताए ये किसके इक्वल है 35 और प्लस 40 का ऐड कर दो कितने हो जाएंगे 75, यानी कि 2x इक्वल 75 में से 27 घटाओ 48 2 से काटो यानी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, औसत कितने आ जाएंगे आपके पास 24। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर ए। दे रहा अगला कि x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का वैल्यू 7 दिया है तो x क्यूब प्लस वाई की एक्स की पावर माइनस क्यूब का मान हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जब 7 दे रखा है तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो पहले स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे तब क्यूब का निकाला जाता है ना। तो ये इधर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। आप देखेंगे जब स्क्वायर का निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, टोटल दोनों का क्यूब कर लेते हैं सीधे, ठीक है। क्यूब करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी होगा। अब ए इंटू बी हो जाएगा यहाँ पे इक्वल कितना हो जाएगा 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे ये ई से कैंसिल हो गया मतलब 3 बच गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है क्या 7 है, ठीक है। तो 3 इंटू 7 21 आ जाएगा। 21 इधर सीधे हम घटा देते हैं कितना आ जाएगा 343 में से अब 21 को घटा दो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकल जाएगा। घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 322। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा 322, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर बी। अब देखेंगे यहाँ पे दिया है क्या हमारे पास, उस विकल्प पर चयन करना है जो आगे आने वाली है। डी 4 बढ़ा, ठीक है। 8 4 12 12 4 16 यानी किससे होना चाहिए पी से स्टार्ट होना चाहिए। पी से आपके पास ऑप्शन नंबर मात्र 2 है, या तो बी या तो डी आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 के बाद क्या कहा गया, ये 4 है ये 8 है 12 16 आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें भी 16 इसमें भी 16 है। नेक्स्ट देखेंगे सी, सी से जी मतलब 4 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा 4 बढ़ा तो 11 4 कितने 15 ओ आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कर दिया यानी राइट आंसर डी बन गया। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, इसका दूसरा भी नाम क्या है तो आप बताएंगे दूसरा नाम जड़त्व का नियम है, आंसर डी बन जाएगा जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है यदि ए घटाव को दिखाता है बी गुणा को दिखाता है सी भाग को दिखाता है तो डी जोड़ को दिखाता है। यहाँ पे आपको रखना है बस बताना है बी गुणा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, डी क्या करता है जोड़ को दिखाता है, ए क्या करता है घटाव को दिखाता है। बहुत ही सिंपल है 12 5 17 में से 6 घटा दो कितना बच जाएगा आपके पास 11, करेक्ट आंसर डी होगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के द्वारा बनवाया गया था। इस पर विजय के प्रतीक के द्वारा बनवाया तो वो गुजरात को जीतने के प्रत्यक्ष में, करेक्ट आंसर ए बनेगा। पहली बार यहीं पे समुद्र देखा था, पुर्तगालियों से प्रथम बार भेंट यहीं पे किया था। 20 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, 25 आदमी 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। तो आदमी और लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात हमें बताना है कि कितना होगा। तो कितना हो जाएगा चलिए हम लोग बना के देख लेते हैं कितना आएगा। देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा तो टोटल कितने आदमी है 20, ठीक है। 20 आदमी बच्चे कितने हैं 15, कितने दिनों में 10 दिनों में कर लेते हैं इक्वल 25 आदमी बच्चे कितने हैं 10, कितने दिनों में 9 दिनों में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा मैन और बच्चा का रेशियो कितना आ जाएगा 60 और 25 का आप सॉल्व करोगे इसे तो, ठीक है। इसे और भी काट सकते हैं हम लोग तो 12 और 5 का, यानी कि 5 बच्चे बराबर, यहाँ पे जो आदमी और लड़की का रेशियो है 12 और 5 का रेशियो आ गया। तो हमें रेशियो ही तो निकालनी थी, रेशियो क्या आ गया 12 और 5 का, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन गया।
अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि उस अवधारणा का चयन करें जो नीचे दिए कथन में निहित है। चिकित्सा जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है क्या? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन बी। चिकित्सा की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल पूर्ण एक जो है वर्ग हो। तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? 5 आएगी सबसे छोटी संख्या। तो राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। यही बस एक बच जाएगा। 2020 के अनुसार है ना? तो इसे आपको नहीं देखना है, 2024 के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है ना? तो 2023 में ही आप देखोगे दोस्तों, तो पियरे, एगोस्टियन और फेरेनक जो है क्राउज और एनी एल हुइलियर को जो है प्रकाश के जो है एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोगात्मक कार्य के लिए 2023 में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है ना? तो इसमें ऐसे बता देते कौन होगा। जॉन बार्डिन थे 2020 में। बताइएगा टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो आंसर बताएंगे आप, सूची वृक्ष से निकाला जाता है। किसे निकालते हैं? सूची वृक्ष। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप तो इसे सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर ऐसे बता देते हैं। करेक्ट आंसर आपका 26 आएगा। बताइए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और एंग्लो इंडियन समुदाय को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो आप आंसर बताएंगे, टोटल 2 व्यक्तियों को कर सकते हैं। राइट आंसर डी बन जाएगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो आंसर बताएंगे आप बी, सूरत में किया गया था। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विकल्प दिया गया है जो तीसरे शब्द संबंधित है दूसरे से, वैसे ही पहला किससे संबंधित है? जैसे अस्पताल स्वास्थ्य से है, तो विद्यालय किससे संबंधित है? तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? विद्यालय एजुकेशन से यानी शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल 5x दे रखा है, tan थीटा इक्वल 5/x है, तो हमें बताना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो देखेंगे क्या हो गया इसका वैल्यू, जो भी यहाँ पे दे रखा पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेम, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा आपका? तो आप बताएंगे कि 25/2.5 इंटू में हो जाएगा आपका कितना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो, ठीक। इसे काटोगे तो कितने आ जाएंगे? 1/2.5 आएगा, ओके, यानी 2/5 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे कॉमन करोगे तो 25x² माइनस 25x² होगा, ठीक है, यानी 2/5 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। 2/5 सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, यानी 2/5 हम सीधे लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बाई cos का होल स्क्वायर, 2/5 बराबर, ठीक है। 2/5 बराबर क्या हो जाएगा? तब इसे हम लोग बोलेंगे cos स्क्वायर और बाई इसे बोलेंगे cos स्क्वायर। दोनों को काट दो, यानी क्या आ गया? 2/5। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे मानते हैं हम लोग? तो आंसर क्या बताएंगे? वर्गीज कुरियन। आंसर सी बन जाएगा, वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 तथा 24 है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है कि कितनी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? चलिए निकाल के देखते हैं कितनी है। एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर एक वृत्त है हमारा। अब यहाँ से दे रखा है क्या हमारे पास? ये दे रखा है 10, ठीक है। जब ए सी और ये दे रखा है 24, ठीक है, इसका वैल्यू रखते हैं ए सी और बी। अब देखेंगे हमें फाइंड करना है ए सी, ठीक है। ए सी फाइंड करोगे क्या हो जाएगा? ये 10 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल? यानी 676 आ जाएगा। 676 किसका होता है? तो 26 का बताएंगे, यानी इसका हाइपोटेनस आ गया 26। जब हाइपोटेनस 26 आ गया तो यहाँ से हम इस फाइंड कर लेंगे। एस कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, 24 प्लस 26 प्लस 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 60, 60/2 यानी 30 आ गया एस। जब इसका वैल्यू आ गया तो यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल दोनों का रख लेंगे हम लोग।
जो अर्थ परिमाप है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 10 गुने ऊंचाई 24 है, बट्टे 30 कर देते हैं। काटो, इसे 5 आएगा, इसे काटो, 5 छक्के 30, 6 चौका 24, यानी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि अमर और कोमल की आयु का अनुपात जो है 5 और 4 के हैं। इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह जो है 6000 बचाता है तो अमर की आय हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं अमर का मासिक आय कितना है, x है, कोमल का मासिक y है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पे कितना है, अमर x है, यानी x का वैल्यू 5 है, ठीक है, बाई y की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, ये दे रखा है। अब x इक्वल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5/4 और y लिख सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या है कि x माइनस 6000 घटाते हैं बटे y माइनस 6000, तो ये किसके बराबर होगा, 2/1 के, 2/1 के रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास तो दे रखा है, क्रॉस मल्टीपल कर लो, इससे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 5/4y, हम x की जगह पे सीधे रख दिए, माइनस 6000 इक्वल में 2y और माइनस में 12000, ठीक है। इक्वेशन 1 से जैसे हमने बताया कि x की वैल्यू रखने पे, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y माइनस 5y/4 इक्वल 12 में से 6 घटा दो 6000 आ जाएंगे, 4 और टोटल आ जाएगा यहाँ पे 3y इक्वल में हो जाएगा 6000 और गुन्ने 4 होंगे, ऐसे काटते हैं, 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8, टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे 8000 y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू जब 8000 आ गया तो हम अमर की आय निकाल लेंगे। अमर आय कितना है, 5/4 और गुन्ने 8000, काटी से 4 दूना यानी 5 दूना 10, कितने आ जाएंगे अमर का, तो बताएंगे आप 10,000 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। कह रहे कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, उसी तरह इस कूट भाषा को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो इसका क्या लिखा जाएगा देखेंगे, इस डी से स्टार्ट है, डी खत्म है ना, वाई से खत्म है, वाई से स्टार्ट है, मतलब बात समझ रहे, वाई से खत्म है तो वाई से ही स्टार्ट होने वाली, सभी है वाई से स्टार्ट, सब दिख रहे हैं, ठीक है। डी से शुरू हो रहा है मतलब डी से खत्म है, सभी डी से खत्म हो रहा है, ठीक। अब देखेंगे ई कहाँ पे, जस्ट उसके बाद एस टी, मतलब कि ऐसे स्टार्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो आई को भेजो सबसे लास्ट में, ठीक है, इसमें नहीं आई, कैंसिल हो गया, इसमें है आई, ठीक है, सभी में है उसको, ठीक। उसके बाद है आई के बाद डी, जी है, जी इसमें नहीं, ये भी काट दो, इसमें नहीं जी, ये भी काट दो, यानी ऑप्शन बच गया एक ही, राइट आंसर ये। अगला देखेंगे, विकल्प को चुनना है उसमें, बताइएगा विषाणु रोग व्यायाम तो क्या होगा, बताइएगा, तो अब बताएंगे स्वास्थ्य बनेगा, हेल्थ। करेक्ट आंसर डी। दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं, विपरीत दिशा में जो है चलते हुए एक कार दूसरी से जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। यदि 9 घंटे बाद दोनों के बीच का दूरी जो है 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल का योग हमें बताना है कि कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल का कितना हो जाएगा, तो अब बताएंगे x प्लस 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अकॉर्डिंग टू प्लस हम लोग चलते हैं तो क्या बताएंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्लस चलेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू एक्स प्लस 200 इक्वल में हो जाएगा 4500, यानी 2x में 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल सीधे यहाँ पे लिख दीजिए, घटा देंगे तो आप 9 दूना 18, सीधे यहाँ पे घटा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 300/2, ठीक है, 2 से काटोगे तो कितने आ जाएंगे 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों कारों की चाल कितनी हो जाएंगी, पहले था x प्लस x यानी 2x प्लस 15, तो 15 दूना 30, 300 प्लस 200 यानी टोटल आ जाएंगे 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग दिया रहा है, यहाँ पे शहर में सबसे स्वच्छ शहर जो है बताना है कौन है, तो पता है कौन सा है, ये तो इंदौर है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी ही बनेगा, अभी भी वही है। देखेंगे यहाँ पे ग्राफ जो नीचे दिया गया है, प्रश्न ग्राफ के अगले जो है महिला कर्मचारी को संख्या को दर्शाता है। तो जिस कंपनी के पुरुष जो है तथा महिला कर्मचारी की संख्या में अंतर अधिकतम है वो कंपनी का नाम बताना है। इसमें महिला और पुरुष का अधिकतम जो है अंतर है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे
किसमें ज़्यादा अंतर है? तो सबसे ज़्यादा अंतर देखिएगा तो कंपनी ए की महिला का अंतर कितना है। कंपनी ए महिला का देखेंगे तो टोटल है 250 में से 150 घटा दो तो 100 है, ठीक है। बी का देखिएगा तो ये 350 में से 250 घटा दो तो कितना है, ये भी 100 है। सी का देख लेते हैं, 200 में से 150 घटा दो, ये तो 50, ये तो और कम है। डी का देख लेते हैं तो ये टोटल कितने हैं, 350 में से 100 घटा दो, हाँ इसमें जो है आपका 250 आ गया। मतलब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा है कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, कौन करता है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, सी ए पी, सी ए सी पी, सी ए सी पी करता है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। सी ए सी पी का पूरा नाम मतलब कहने का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होगा यहाँ पे। कृषि मूल्य आयोग का स्थापना जो होता है 1965 में किया गया था। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरे तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है तो पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर जो है बढ़ चुका है। तो बीकर में डाले गए शीशे के गोले की संख्या हमें ज्ञात करना है कि कितना होगी, कितना होगा। तो हम देखेंगे बेलनाकार जो बीकर का व्यास है वो कितना है, 9 है। 9 है तो यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा, रेडियस कितना 4.5 या 9/2 कर सकते हो। आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। चलिए 9/2 ही रखते हैं, पॉइंट में क्या देखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू पाई रखते हैं हम, 9/2 गुणे 32, इसे काटोगे तो ये कितना दे 4 और ये 81 लिख दो सीधे, 2 टाइम्स करना है तो ये काट सकते हो 8 टाइम में। अब देखेंगे छोटे गोले का त्रिज्या कितना आ गया, तो हमारा पाई इंटू 81 गुने 8 आ गया, ठीक है ये आ गया। अब छोटे गोले का त्रिज्या जो दे रखा है हमारे पास आर कितना है, 6/2 कर देंगे तो 3 निकल जाएगा, ठीक है। आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रखते हैं, 4/3 पाई का पाई आर क्यूब कितना है 3, 3 का क्यूब कर दोगे तो 27। यही जो है किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा तो 4 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, 27 से काटोगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 9 से काटोगे 9 तिया और 9 नमा, 3 से काटो 3 से, यानी कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 3 दूना 6। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो ये जो आपके पास आ गए हैं 6 तिया 18 जो हमारा x का वैल्यू आ गया है वो x क्या था, तो अब बताएंगे अभिष्ट गोलों की संख्या था। टोटल कितने आ जाएंगे, करेक्ट आंसर बी 18 आएंगे। बताना है संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो आप बताएंगे 2009 में, आंसर ए बनेगा। यहाँ सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप सोल्व कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। पहले आप डिवाइड का वर्क करोगे, पहले इसका वर्क करोगे फिर इसका करोगे, है ना, उसके बाद जो है इसका करोगे, तब जाके यहाँ पे करना है आपको वर्क, है ना। तो आइए देख लेते हैं, पहले यहाँ पे करना है उसके बाद फिर यहाँ पे करना है आपको दोस्तों, देखेंगे। तो इसका आंसर बता देते हैं, 64 का आंसर जो है का करेक्ट आंसर ए आएगा। बताइए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था, कब किया गया था, तो आप आंसर बताएंगे सितंबर 1984 में, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, तालिका को ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विद्यालय बी में उत्तीर्ण जो बॉयज है का प्रतिशत तथा विद्यालय सी के उत्तीर्ण जो है बॉयज के प्रतिशत का अनुपात क्या होगा, बी और सी। तो आइए बी और सी में देख लेते हैं, बी और सी में बॉयज उत्तीर्ण जो हो रहे हैं उसके अनुपात 32 और 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है टोटल, 3/5 है और इसका कितना है 1/2, टोटल कितने हैं इसमें 8 है, किस पे 3 पे है, ठीक है। टोटल कितने हैं 32 है यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाले, काटो 8 चौका यानी कितने आ गए 12। यहाँ पे सी में देखोगे टोटल कितने हैं 3, इसमें 1 गुने 24, काटो इसके 8 यानी ये कितने आ गए थे 12 और ये कितना आ गया 8, 8 और 12, 12 और 8 का निकाल लो, 12 और 8 का 4 3 12, 4 दूना 8 यानी 3 और 2 का रेशियो, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं क्या नेक्स्ट में कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का आपको मान बताना है, कितना हो जाएगा tan 15 और cot 15 का, तो आप बताओगे
आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे। पहले तो क्या करेंगे, 10 15 है तो इसे 10 15 जो है 10 45 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है। कॉट का सेम वही कर देंगे, कॉट 45 माइनस 30 कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा और इसका एग्जैक्ट वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था बताइएगा। तो आप आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या बना है, 1973 में। देखिए दोस्तों, यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनना है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। एक अलग ही इसको वीडियो बना करके, यदि नहीं सॉल्व हो रहा था, यदि सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2020 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है बताइएगा। तो आप आंसर क्या बताएंगे इसका, अमरावती में। कहाँ पे, अमरावती में। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप बताएंगे टोटल 25 है। एक सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा करके राज्य में पूछा जाए कि किस राज्य का सबसे बड़ा जो है उच्च न्यायालय है, तो आप कौन से राज्य का बताएंगे, वो झारखंड का है, सबसे बड़ा है उच्च न्यायालय, बताइएगा। मतलब जगह एरिया में बताना है दोस्तों। भारत में पहली जो यात्री रेलगाड़ी है कब चालू किया गया था, कब चालू किया गया था बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे आप, चालू किया गया था ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 34 किलोमीटर चला था। 1,20,000 एक कार के बेचने पर जो है डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 30% लाभ पर बेचा तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है हमें। तो आइए कार का विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1,20,000 गुने 130, 120 की वस्तु को काटो इसको कितने टाइम्स में, यानी 1,000 टाइम में। 1,000 टाइम को 13 से गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 1,30,000। 1,30,000 आ गया। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताना है आपको। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से जो है यदि वह 690 अंडे खरीदती तो उसे कितने अच्छे अंडे होंगे, कितने अच्छे अंडे होंगे। तो 18 जो है 18 अंडे हैं तो सही अंडों का संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। तो एक अंडों का सही कितना हो जाएगा, 15/18 हो जाएगा। 690 का कितना हो जाएगा, गुने 690 कर दो, काटो इसको, काटोगे तो कितने आ जाएगा, 6 से 3 से काटो, 3 पच्चे 3 छक्के, काटोगे 6 एकम 6, 6 एकम 6 36, यानी 115 में 5 से गुणा कर दो, यानी 575। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर डी। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे आप, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसे आंसर इसका बता देते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 400 और 500 के बीच के उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्होंने 8, 12 और 16 से विभाजित प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होते हैं। देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 48, ठीक है। 16 12 8 का 48 आ गया लघुत्तम समप्रथक, और 400 500 के बीच में तो 48 से भाग कर देंगे सीधे 400 को। देखेंगे यहाँ पे 400 को सीधे हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएगा, 432, सीधे 8 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या जो कितना है, 432 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 437, ठीक है। ये जो 437 है प्लस इसमें हम फिर इसमें 48 ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अब बोलोगे 922, टोटल 922 आ जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन। आप सोच रहे हैं कैसे 922 आ गया दोस्तों। देखिए पहली संख्या जैसे आपको बताया ना कि 400, ये जो हमारे पास 32 आया है प्लस 5 हमने किया है तो 437 आ गया है। ये 437 अब इस संख्या प्लस इसमें और करना है 437 और प्लस करना है 48 दोस्तों, इस कारण आया है 922, है ना। अगला प्रश्न बताना है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। तो आंसर क्या बताएंगे, नई दिल्ली और कटरा के बीच में। आंसर डी बनेगा। बताइए विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो हिंदी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
तो आप आंसर क्या बताएंगे? 1856 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के कथक प्रयास से लाया गया था यह। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो आप बताएंगे वो लॉर्ड कैनिंग था उस समय 1861 में। अगला बताइएगा GSAT 31 क्या है? GSAT 31 क्या है? तो आंसर क्या बताएंगे? यह एक दूरसंचार उपग्रह है। आंसर सी बनेगा। बताना है ब्लूटूथ का आविष्कारक का नाम क्या है? ब्लूटूथ जो है उसका आविष्कारक कौन किए हैं? तो आंसर बताएंगे जॉब हॉटसन किए हैं। कौन किए हैं? जॉब हॉटसन। करेक्ट आंसर सी बनेगा, जॉब हॉटसन किए हैं। अगला बताना है आपको ई जो है सी से बड़ा है, ठीक है। डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। ए बी और सी से छोटा है, सी बी से बड़ा है, तो कौन सबसे छोटा है? यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले डी आ रहा है, इसके बाद डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, इसके बाद ए। तो इसमें सबसे छोटा बता दीजिए कौन है। तो आप देख रहे हैं ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। कौन सा नोबल गैस है? कौन नोबल गैस है बताइए। तो आप आंसर बताएंगे आर्गन जो है एक नोबल गैस है। आंसर ये बनेगा। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, सी किस प्रकार ए से संबंधित है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? यह जो इसके पोता है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला देखेंगे, कह रहा है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में जो है डिफॉल्ट तौर पर कितना सीट्स शामिल होती है? कितने सीट्स शामिल होती हैं? तो आंसर क्या बताएंगे आप? टोटल सीट्स 3 होती हैं। आंसर ये बन जाएगा। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। अगला बता दीजिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आंसर डी बन जाएगा। सुनील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता है? सुशील कुमार कौन से खेल के लिए ओलंपिक पदक जीते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे आप? यह जो है कुश्ती। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, कुश्ती के हैं। अगला प्रश्न बताना है आपको। नेक्स्ट क्या है कि एक प्रश्न दे रखा है, ठीक है, कथन और निष्कर्ष है। आइए हम लोग देख लेते हैं कथन निष्कर्ष को। पहला प्रश्न क्या है, ABCDE में कौन सबसे ठिगना है? सबसे ठिगना कौन है ये बताना है। देखिए कथन है कि ए ई से लंबा है परंतु डी से छोटा है, ठीक है। बी सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है। डी सी से लंबा है किंतु और ए बी से लंबा है। तो इसमें क्या कंडीशन बन जाएगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि डी जो है क्या है, बड़ा है ए से, ए बड़ा है ई से, ठीक है। इसमें देखेंगे तो अब क्या है, सी जो है बड़ा है बी से और बी जो बड़ा है ई से। थर्ड में क्या बनना है कि डी बड़ा है ए से, डी जो है थर्ड डी जो है बड़ा है सी से, ठीक है, और ए जो है बड़ा बी से। यानी कौन सा कंडीशन आएगा? तो आप बताएंगे 1 2 और 3 तीनों कंडीशन आएगा। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। अगला बताना है आपको, इसमें बताना है कि आगे कौन सा आने वाला है अक्षर। तो ए से जी यानी कितना बढ़ा? 6। यहाँ से 6 बढ़ा 13, 13 6 कितना 19 हो जाएगा। यानी एस से शुरू होने वाले सभी एस से शुरू होने वाले हैं। तो इसमें एस से शुरू हो गया, उसके बाद सी, सी के बाद है क्या? तो आई है। 3 के बाद कितना आ गया? 9, यानी इसमें भी कितना 6 इंक्लूड हुआ। सी से 9, 9 6 15, 6 21 आनी चाहिए। यानी यू से स्टार्ट होने वाली। कौन सा है यू से? ऑप्शन नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर डी बन जाएंगे। नेक्स्ट बताना है कि 5 से 12 से 26 से 54 तो अगली संख्या क्या आने वाली है यहाँ पे। तो 5 से 12 यानी 7 इंक्रीज करा, ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 5 से जो है इंक्रीज करा कितना 12 यानी 7 बढ़ गया, ठीक। 12 से 26 14 बढ़ा, यहाँ से कितना 28, यहाँ से 56 बढ़ेगा यानी कितना आ जाएगा 110 आएगा। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में हमें समांतर चतुर्भुज की संख्या बताना है कि टोटल समांतर चतुर्भुज इसमें कितने हैं, काउंट करना है। बताइएगा तो टोटल इसमें आ जाएंगे 18 समांतर चतुर्भुज आएंगे। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है इस श्रृंखला में कौन सी आगे आने वाला है, बताइएगा इसमें। तो कौन सा आ जाएगा? देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 2 यानी कि 2 वाला आएगा। तो वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसमें 214 के बाद 197 फिर 179 160 तो अगली संख्या क्या आने वाली है। यहाँ पे -17
यहाँ पे -18, -19, -20 कर देंगे, यानी कितने आ जाएंगे 140। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज जो दिया रखा है, हमें आकृति बताना है कि कौन सबसे अलग है। इसमें कौन सबसे अलग है बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे आप। सबसे अलग जो है इसमें चतुर्भुज अलग है। राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, ये हमें गिन के बताना है। त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लो आप, तो कितने आ जाएंगे टोटल। ऑप्शन ए आ जाएगा। टोटल 12 इसमें त्रिभुज मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखना है, कह रहा है एक घनाभ में कितनी सीधी जो है रेखाएं होती हैं। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, तो आप आंसर बताएंगे टोटल 12 होती हैं। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, 12 होती हैं सीधी रेखाएं। अगला देखना है, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, आप देखो यहाँ से एन और डी उठाए, भी और ए, फिर यहाँ से बी ओ, फिर जी ए ऐसे उठाए। तो पहले हम लोग लास्ट वाला लेके चलते हैं। क्या है पहले ये, तो अब सी से ऑप्शन नंबर डी तो कट गया, बस 3 बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है सी हो गया, उसके बाद है हमारे पास पी आर, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी पी आर से ये स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताना है क्या कि निम्नलिखित 4 सामग्रियां में से 3 किसी न तरह निश्चित रूप से समान है, एक असंगत बताना है कौन है। चांदी, इस्पात, सोना, लोहा, कौन है सबसे अलग बताइए। तो आंसर क्या बताएंगे इसमें, इस्पात सबसे अलग। राइट आंसर बी होगा। बताइएगा इसमें कौन आने वाली है संख्या, तो कौन सा संख्या आएगा बताइएगा। देखेंगे इसमें तो 9 और 8 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे 17। ठीक है, 17 और 8 को ऐड कर दो कितने आ जाएंगे 25। ठीक है, 25 और 16 को ऐड कर दे कितना आ जाए 41। 41 और 8 को ऐड कर दो 9, और 49 और 8 को ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे 57। यानी यहाँ पे कितने चाहिए 41। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बार ग्राफ को जो ध्यानपूर्वक देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। 4 सदस्य वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय जो है 12 लाख है, तो एक बार ग्राफ के प्रत्येक सदस्य का योगदान जो है हमें प्रतिशत दिखाना है। तो ये यहाँ पे हम लोग परसेंटेज टोटल दिखाते हैं। उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्य का वेतन का अंतर हमें बताना है। उच्चतम कौन है और निम्नतम कौन है इसमें, तो उच्चतम कितने हैं आप देखेंगे यहाँ पे, तो अंतर जो हमारा 33 और 20 से है। सबसे उच्चतम यही है 33 और सबसे कम है 20, तो इसमें अंतर हमारा कितना का है, तो आप बताएंगे 13 का। ये 13% जो है कुल वार्षिक आय का है, 13/100 हो जाएगा। टोटल वार्षिक आय कितने हैं 12 लाख है, 12 लाख यहाँ पे रखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे, यानी टोटल जीरो कितने बच जाएंगे और 3 बच जाएंगे। 12 और अब 13 में गुणा कर दो 156। ठीक है, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, यानी कितने 1,56,000। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1,56,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा। यहाँ पे कलाकार जो है क्या है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। ठीक है, अब बताना है इसमें दिया क्या है निष्कर्ष, सभी कलाकार करोड़पति हैं। सभी कलाकार क्या करोड़पति हैं, बिल्कुल गलत। दूसरा देखते, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, ये भी गलत है। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, कुछ कलाकार जो है करोड़पति, ये तो सत्य बोला। कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, यह भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मात्रकों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यात करता है। डॉलर, रुपया, येन और टाका, बताइए क्या होगा ये सभी क्या है मुद्राएं हैं सभी देश का। डॉलर आपको पता है यूएस का है, रुपया भारत का है, येन कहाँ जापान का है, टाका बांग्लादेश का है दोस्तों। ठीक है, तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।